हम लोग तो सोचे कि स्कूल गया है, लेकिन वो स्कूल तो पहुंचा ही नहीं। किसने मार दिया? मेरे सगे चाचा ने उसकी पीस पीस बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। वो अपने काली तंत्र मंत्र को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट बनाया था। कोई तांत्रिक बोला कि 5 बच्चों की बलि दोगे तो तुम्हारे दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे। कभी सोचा है अंधविश्वास इंसान को किस कदर अंधा बना सकता है? ये केस प्रयागराज का है। 26 अगस्त 2025 की सुबह 17 साल का पीयूष उर्फ यश रोज की तरह अपने स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकल गया। शाम होने के बाद भी जब पीयूष वापस घर नहीं लौटा तो घर वालों ने परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाकर एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए 3 टीम्स को सिलेक्ट किया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस केस की असलियत सामने आई और उसने पीयूष के फैमिली के होश उड़ा दिए। इस केस का आरोपी और कोई नहीं बल्कि पीयूष का ही खून का रिश्तेदार, उसके दादा का भाई शरण सिंह था। बीते 2 सालों में शरण सिंह ने अपने बेटा और बेटी को खो दिया था। दोनों ने अलग अलग वक्त पर आत्महत्या कर ली थी। बच्चों की मौत से परेशान शरण सिंह के दिमाग में ये ख्याल आने लग गया था कि इस सब के पीछे शरण की भाभी यानी पीयूष की दादी का हाथ था। उन्होंने ही तंत्र मंत्र के जरिए ये सब करवाया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए शरण ने एक तांत्रिक का सहारा लिया और उस तांत्रिक ने शरण को ये भरोसा दिला दिया था कि हाँ, इस सब के पीछे तंत्र मंत्र का हाथ है और अगर वो पीयूष की बलि दे देगा तो उसके दोनों बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। 26 अगस्त की सुबह जब पीयूष अपने स्कूल जा रहा था तो शरण ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया और झांसा देकर अपने घर ले गया। घर पहुंचने के बाद शरण ने पीयूष पर ईंट से हमला किया और जब पीयूष जमीन पर गिर गया तो उसी वक्त उसने उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद भी शरण को जरा से बच्चे पर तरस नहीं आया। उसने बॉडी के टुकड़े कर दिए और हिस्सों को अलग अलग लोकेशंस पर जाकर फेंक आया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग तब मिला जब एक महिला ने बताया कि उसने एक शख्स को प्लास्टिक बैग्स में कुछ संदिग्ध फेंकते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया तो शरण का सारा राज खुल गया। 27 अगस्त की रात को करेली इलाके से पुलिस ने शरण को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास लोहा काटने वाला हेक्सा ब्लेड, एक धारदार हथियार और 500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस अभी भी उस तांत्रिक की तलाश कर रही है जिसने शरण को इतना भयानक अपराध करने के लिए प्रोवोक किया। ज़रा सोचिए कि आज की शिक्षा और तरक्की के दौर में भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो अंधविश्वास के जाल में फंसने के बाद खून खराबा करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर शरण ने अपने बच्चे की तरह पीयूष को प्यार किया होता तो शायद उसके दिल का वो घाव भर जाता, लेकिन उसने एक 17 साल के बच्चे की जान लेना अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन समझा।